मोदी जी उद्घाटन कर रहे, मोदी भवन कर लेते हैं। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने नाम से कर लेते, तब भी हम खुश। बिष्टा क्यों रखा? अंग्रेजों के ज़माने का तो अंग्रेजी नाम क्यों कह रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। आप कह रहे हैं कि नहीं बेटी पटाओ, तो आप कह रहे नहीं जी वो तो स्लीप करके इनकाउंटर कराते हो, ठीक है। आप जात पात की बात करते हो, आपने अतीक को उसको मार दिया ठीक किया, तो इसको भी मार दो। जितने गुंडे सबको मारो ना, जात मत देखो, जो गलत है उसको मारो। उसको मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पहलवानों का जो ये तंबू लग रहा है, इसके नीचे पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 33 दिन इसको बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने एक्शन ऐसा नहीं लिया जो लेना चाहिए था। और पहलवानों की तरफ से एक ऐलान किया गया जो 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो पहलवान हैं और जो किसान हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में उसकी तरफ कूच करेगी 28 तारीख को। इसी बीच हमारे साथ एक पूर्व IAS सैनिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सर, क्या लगता है आपको, बेटे को न्याय आखिर कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? दुआ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर ऑफ इंडिया का आपके चैनल से आपने जो कहा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है, ये गलत है। वो बिष्टा भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। बिष्टा अंग्रेजी नाम दिया गया और ये महल बनाया गया है, शीश महल से भी बड़ा, ताकि यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, वो पूरा ठाट बाट से बैठे रहें, कोई तकलीफ़ ना हो। जनता जाए भाड़ में, जनता जले, जनता मरे, जनता अपनी आवाज़ उठाते रहें, रेप कराते रहें, अपनी जो है बेरोज़गारी में जीते रहें, अपनी एग्ज़ाम देने के लिए, पेपर में पढ़ने के लिए इधर उधर भागते रहें, दिन रात करते रहें, उनसे सरकार को कोई वास्ता नहीं है। सरकार जो है इसलिए नहीं है कि अंग्रेज़ों के स्टाइल में फूट डालो शासन करो की नीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, मंदिर मस्जिद कर करके, ऊंच नीच कर करके, इनको तोड़ फोड़ करके अपनी परसेंटेज, वोट परसेंटेज कि 15% इधर से, 2% इधर से, 10% इधर से, 30-31%, 32% का जुगाड़ हो जाए और मैं शासन करता रहूं, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना, ये जो संसद भवन बनी हुई है पुरानी, ये अंग्रेजों के ज़माने की, अब हमारी अपनी होगी। अंग्रेजों की ज़माने की, तो फिर इसको बिष्टा नाम क्यों दिया? इसे गांधी भवन क्यों नहीं रखा? इसको अंबेडकर भवन क्यों नहीं रखा? और अगर मान लीजिए मोदी जी उद्घाटन कर रहे, मोदी भवन कर लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने नाम से कर लेते, तब भी हम खुश। बिष्टा क्यों रखा? अंग्रेजों के ज़माने का तो अंग्रेजी नाम क्यों? अच्छा, आप ये बताइए। एक बात। दूसरी बात, उसमें जब हम राजा अशोक का अखंड भारत, जिस पे हमारी मुद्रा पे हमारी जो है राज मुद्रा होती है, जिस पे अशोक चक्र होता है, सत्य में जयते होता है, राष्ट्र में जयते होता है, हमारी जो संस्कृति है, बुद्धिज़्म संस्कृति है, हमारी सिंध संस्कृति है, वहाँ पे आप संगोल जो तमिलनाडु का एक साधु ने आपने गढ़ा, मन कहानियाँ लिख दी, किताबें लिख दी, बना दी, मैंने बोतल बना दी, मेरा ब्रांड चलेगा। आपने उसका संगोल का मतलब जानते हैं क्या होता है? संगोल का हिंदी होता है राजदंड। तो राजदंड का डंडा, मैं मुकुट, मैं ये कपड़ा पहन करके और मैं राजा हूँ। जैसे राजा कभी तलवार लेके खड़ा होता था, कभी घोड़ा पे बैठ के फ़ोटो खिंचाता था, और इस तरह से आज वो डंडा लेके कि अगर कोई जनता टैक्स नहीं देगी, अगर कोई जनता कोई हमारे राज्य के खिलाफ बोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो मैं इसी से मारूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला करके गरीबों का घर को गिराया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप एक तरफा, आप अगर सम्मुलक हैं, आज सेकुलर देश की बात करते हैं, तो आप सबके आप राजा हों, सबका आप देश का आपने सेवक कहा, आपने चौकीदार कहा, उस हैसियत से काम करते ना। आप नहीं कर रहे, आप बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। आप लोगों को गुमराह कर रखा है। नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ देंगे, 1 पैसा नहीं दिया। आपने मुद्रा योजना 1 नहीं दिया। आपने 15 करोड़ का 1 नहीं दिया। आपने कहा मैं काला धन लाऊंगा, थोड़ा सा लाया भी, आपने कहाँ गया? वो सारा जो है आपने हथकंडा किया। आज स्विस बैंक का रिपोर्ट है कि हमारे पास आप जितना पैसा था उसका 10 गुना बढ़ गया। 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो दे रहे हैं। कौन सा राशन? हमसे 100 रुपया टैक्स लेके, हमसे 100 रुपया टैक्स लेके 5 रुपया का राशन दे दिया, 5 रुपया और आपने बांट दिया, सिलेंडर दे दिया, और सिलेंडर जो मिलना चाहिए 200 में उसको 1200 ले लिया, 1000 वहाँ से लूटा, और उसके बाद कह रहे हैं कि दिया, और 80 रुपया आप ऐश कर रहे हो, 80 रुपया में आप घूम रहे हो और कह रहे हो कि मैंने दिया। अरे मेरा पैसा मुझे दिया, तुम मेरे पैसे ऐश कर रहे हो और कह रहे हो मैंने दिया। कमाल की बात है भैया।
मैंने इनसे चश्मा छीन लूँ और इनसे एक तोड़ करके दे दूँ, देखो तेरा आधा चश्मा दे दे, लो पहन लो, मोदी सरकार से पहन लेंगे। अरे मेरे भैया, चश्मा देना तो पूरा दो ना, आप पूरा हिस्सा दो ना, मेरे अधिकार दे नहीं रहे। और आप अपने अधिकार ले रहे हो, कर्तव्यों का आपको ज्ञान नहीं है। हमसे वोट ले रहे हो, हमसे टैक्स ले रहे हो, हम कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे और आप जो है कहो मेरा अधिकार है जी, हमें राजा बनाया तुमने। अरे राजा बनाया, तू खुद कहते हो सेवक हूँ, खुद कहते हो चौकीदार हो, तो ऐसा करो ना। अगर आप चौकीदार हो तो आपको यहाँ चौकीदारी करनी थी। आपको 100 मीटर चलने में आपको मैं पैरों में छाला पड़ रहा है, मेरी पैर दर्द न हो जाए, मैं तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमूंगा। अरे कमाल हो गया भैया। तो ऐसा राजा, ऐसा चौकीदार, ऐसा सेवक हमें नहीं चाहिए। सेवक तो ऐसा चाहिए जो नीदरलैंड में है, वहाँ के प्रधानमंत्री पैदल चलता है, साइकिल पे चलता है, वहाँ कोई थाना नहीं है, वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। यहाँ क्राइम आप खुद बढ़ा रहे हो, आप खुद रेप कर रहे हो, आप खुद क्रिमिनल को रख रहे हो, आप उनके साथ वोट पैसा दे करके वोटिंग खरीदते हो और उसके बाद में आप क्राइम बढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि ये है। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिष्टा का नहीं होना चाहिए उद्घाटन, फिर आप उस पर दबाव बना रहे हो और उसके बाद में आप कर रहे हो कि नहीं जी मैं तो करूँगा। एक राष्ट्रपति को मुझे राष्ट्रपति पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक राष्ट्रपति को आपने एक आदिवासी को लाए तो आदिवासी के रूप में ढोलक वोलक पीट करके हो हुल्लू कर करके कुछ करके लाते ना। लेकिन उसको क्या किया, आप तिरुपति से पंडितों को बुलाया, उनको नहलाया धुलाया गया, उसकी शुद्धिकरण कर में किया गया और शुद्धि कर करके आप ब्राह्मण बना करके राष्ट्रपति भवन में ले गए और उसी ब्राह्मण को आपने ब्राह्मण बना दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, बना दो, लेकिन आप उसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया कि आपने बिष्टा के उद्घाटन में उनको निमंत्रण नहीं दिया। अरे भैया, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आपका जो है पार्लियामेंट का अध्यक्ष है, उसके बाद में पार्लियामेंट का जनरल सेक्रेटरी है। आप कह रहे हैं ये पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं है, ये बिष्टा भवन किला का, एक किला होता ना राजा का, उसका उद्घाटन ये कर रहे हैं। लेकिन सर क्या दिक्कत है, नए संसद भवन बन रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? क्या है, हमें क्या दिक्कत होगा? दिक्कत अपना नौकरी से करते ना, अपनी शैली से बनाते ना, अपने पैसे से सारा सुख करते ना। ये हमारे पैसे, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, हमारे गरीबों का, रेहड़ी पटरियों का, जो दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वाले 40 लाख रुपया हर साल टैक्स देता है, उस पैसे का टैक्स से पैसा बना है, ना कि वो अपनी शैली से बना। शैली छोड़े ना, अपनी सुविधाएं छोड़े ना, अपना वो भत्ता छोड़े ना, सब कुछ उन लेंगे और हम यहाँ पे पसीने में मरे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी जो मेडल लाती है, उस मेडल को कहते हो आपने मेडल, आप फोटो खिंचाते हो, भारत का शान है, और कहते हो कि 15 रुपये का मेडल है। तुम्हारा 15 रुपये का मेडल, वो 15 रुपये का मेडल दिख रहा है उसको, हमारा सम्मान का उसको मेडल दिख रहा है। और हमने तुम्हें नेता बना, तू बहुत बड़ा बाहुबली हो गया, तुम पे 38 केसेज है, तुम्हारे पे पोस्को लगा है, तुम्हें जेल जाना चाहिए, तुम्हारा अपना मोरल था कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं मानता कि तुम जनता के प्रतिनिधि हो, लेकिन नहीं, मैं तो बाहुबली हूँ। अभी विदेश घूम रहे हैं, वहाँ बातें हो गई, कितना पैसा दूंगा, कैसे बचाओगे, उसके बाद में मैं ये करूँगा, उसके बाद सरकार उसको प्रोटेक्शन देगी और वो दिखाएंगे मैं इतना ताकत है, देखो जी जनता के साथ मैंने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि राजा लोग भी गलत नहीं करते थे। राजा लोग जो हरम में ले जाते थे 100 लड़कियों को, खूबसूरत लड़की मेरी बीवी, तो वही हालत तो अब होने वाला है कि सत्ता में जो है वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी बहू बेटी को हमें तो अब तो उसको कालिक पोत के रखना पड़ेगा घर में, अगर खूबसूरत नहीं है तो हमें कालिक पोतना पड़ेगा, भाई किसी की नज़र ना पड़ जाए। अच्छा सर, मोदी सरकार से आपकी इतनी नाराज़गी क्यों है आखिर? मोदी सरकार से नहीं, हमने उन पे विश्वास किया। हमें नाराज़गी थी कांग्रेस से, हमने उनको हराया और इनको कहा कि अच्छे हमें सुशासन देंगे, हमने 5 साल दिया। फिर उन्होंने कहा जी समय कम मिला है, मुझे और कुछ करना करूँगा। हम कहा अच्छा भाई और ले लो, 5 साल और दिया, 9 साल हो गए। 9 साल में जुमलाबाजी, झूठ पे झूठ, क्या काम किया? मुझे एक काम बताइए कि काम देश हित में काम किया। गरीबी दूर कर रहे हैं। कौन सी गरीबी? उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, क्या किसी रोजगार मिला? आपको मुद्रा योजना में 10 लाख रुपया मिला, आपको 15 लाख दिया था, आपको मिला? आपको कहा पकौड़ा बेचो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो आप। मैं 24 साल 26 साल IAS की तैयारी कर करके दिन पसीना कैंडल में मोमबत्ती जला करके पढ़ाई किया और हमें कहते हो पकौड़ा बेचो। और आप डायरेक्ट, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जो है बिरला की बेटी को आप जो है बैकडोर से IAS घोषित करते हो। आप जो है अपने वकील को जज बना देते हो, आप अपने जज को गवर्नर बना देते हो।
कौन कोई विपक्ष है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, सब तो चोर लोग हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। बहुमत में भी है तो क्या है, उन पे 302 का ठप्पा लगा हुआ। 302 धारा 302 जनप्रतिनिधि उनको अंधभक्त उनको साथ दे रहे हैं, उस पे उनको सजा, उनको तो फांसी लगनी चाहिए। जो 302 लोगों ने जो दे रखा है सपोर्ट, वो 302 हमारे जुल्म है, वो विद्रोह। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बुरा कहा नहीं, हम तो 302 को विरोधी कर रहे हैं। 302 जो हरामी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि जनता को धोखा देके जीत करके और उनको सपोर्ट कर करके नेता बना के बनाए। तब मैंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और जो भी हो वो जनता के डायरेक्ट चुनाव में होनी चाहिए। लेकिन अमित शाह कह रहे हम 2024 में भी सत्ता में आएंगे। वो तो बंगाल में भी कहा था, ममता दी गए, बहुत गालियां दिए, तो कहाँ गए, कौन गए? उन्होंने अभी मैं कर्नाटक से आया हूँ, 2 महीना वहाँ रहा। मैंने भाजपा विरोधी, भाजपा हराओ अभियान का आंदोलन यहाँ जंतर मंतर से शुरू किया था जनवरी से, और मैं वहाँ जाके काम किया, अपने बहुत सारे पैसे खर्चे किए, और मेरा एक ही जीत था, कोई भी जीते बीजेपी को हराना है, और मैं उसमें मकसद में तैयार हुआ। कांग्रेस अपना पीठ थपथपारी, मैं जीता, वहाँ कांग्रेस नहीं जीती, वहाँ पे बीजेपी हारी, वहाँ पे मोदी जी हारे, वहाँ पे जनता जीती, वहाँ पे जनता जी। वहाँ पे क्या कहा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, लास्ट में लगा मैं हारूंगा, तो कहा अगर बीजेपी हारा तो मैं यहाँ दंगा करा दूंगा। देश के होम मिनिस्टर को ऐसा बोलना चाहिए? मैं कुछ भी बोलूँ, यहाँ मैं तो एक आम आदमी हूँ, एक नागरिक हूँ, ठीक है मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन धमकी, दंगा हो जाएगा, दंगा करा दूंगा, दंगा हो जाएगा किसका? शासन में रहने वाला होम मिनिस्टर वाला बंदा। आप वही कह रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, आप कह रहे हैं कि नहीं बेटी पटाओ, तो आप कह रहे नहीं जी वो तो स्लिप कर गया। तो देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर स्लिप कर गया, और हम अगर कह दें, अगर हमें हमारे मुंह से एक गाली निकल जाए तो कहा आपने प्रधानमंत्री को गाली दिया, चलो पुलिस पकड़ के मुझे जेल डाल दे। तो मैं तो कह सकता हूँ कि गलती से गाली हो गया। सर आखिर बेटों को न्याय क्यों नहीं? हमारी गलती और तुम्हारी गलती नहीं। तुम रेप करोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम जुमलाबाजी करोगे, जनता को धोखा दोगे, तुम्हारे पे कोई जुल्म नहीं बनता, तुम्हारे लिए कानून अलग है। और हम अगर हमारे से जरा सा भी गलती हो जाए तो हमें आप हथकड़ी लगाओगे, हमें डंडे मारोगे, हमें जेल में डाल दोगे। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह का कानून है? ये इन बेटियों को आखिर न्याय क्यों नहीं मिला? 33 दिन इनको बेटियों का ये राजनीतिक कर दिया गया है। इसको जो है, इसको जानबूझ के खींचा इसलिए जा रहा है कि अभी अडानी का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहां भी चीफ जस्टिस को छुट्टियों पे भेजने की तैयारी चल रही है। जैसे अध्यादेश दिल्ली के सारे अधिकार छीन लिए गए, उस पर भी वहाँ जजेस को भेजा गया, और इस तरह से भटका करके सत्ता पर जो है गुमराह कर रही है, और कि अडानी पे कोई आवाज़ ना उठे। अभी बिष्टा का मामला है, अभी और मामला है, इसलिए इसको घेरते रहो, चुपचाप रहो और आने दो, जाने दो। 28 मई को ये लोग कह रहे हैं घेरने का, मैं समझता हूँ कि वहाँ तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया गेट पे भी जाने नहीं दिया, हमें दूर से ही कैंडल मार्च करना पड़ा। और ये सब देख रहे थे ऑनलाइन, सारा उनको दिख रहा था स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है कह रहे हैं कि चलो, जिस तरह से किसान एक साल गया, 900 किसान जो है आत्महत्या किया, यहाँ भी कुछ खिलाड़ी, कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ आ रहे हैं सपोर्टर, वो भी मरें, 200-400 लोग मरेंगे, तो फिर शायद मैं आँख खोलूँगा। ये कुंभकर्ण, ये जो दिख रहा है, लेकिन ये देखना नहीं चाहते, और इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और ये राजतंत्र शुरू हो गया है, जिसकी बुनियाद 28 मई को एक महल का उद्घाटन होकर बिष्टा जो अंग्रेजी नाम है वहाँ से शुरू हो रहा है। और यहाँ संगोल जिसका राजदंड होता है, वो छड़ी दिखा के कह रहे हैं कि जहाँ गलती किया मैं इसी से मारूंगा। तो ये हमारा अशोक का स्तंभ, हमारा गांधी का देश, हमारे गांधी को आगे करने, पीछे करने के लिए कि आप जो है वीर सावरकर के नाम पे आप गांधी दिवस पे करते ना, आप कुछ और करते ना, लेकिन आप वीर सावरकर दिन क्यों कर रहे? आपने गांधी भूल गए? आप तो नोट में भी गांधी हटाने वाले ही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रहा है जनता को नहीं समझ में, उनको हो रहा है नहीं ठीक हो रहा। तो ये अंधभक्ति में बाद में जब हम पूरी तरह से गुलाम, अभी तो मान से गुलाम है, लेकिन जब पूरी तरह से गुलाम होंगे, पूरी हमारी सब लोगों के डंडे पड़ना शुरू होगा पिछवाड़े पे, तब कहेंगे हाँ कोई कहा था ऐसे करते वैसे करते, तब बंदिश में होंगे, हम जेल में होंगे, हम कैदी होंगे, हम जो है करा रहे होंगे। तो जनता फिर और आंदोलन, जनाक्रोश आ रही है, और आने वाला यही बताएगा कि वो कुछ भी कह लें कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आज आपके चैनल से आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि 24 में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, नहीं आएगी, किसी कीमत में नहीं आएगी।
चाहे वो मई का चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव की तरह 6 महीना बढ़ा दे, और बढ़ाने वाले हैं ये बढ़ाने वाले हैं, ये भी खबर मुझे मिल चुका है। बढ़ाने वाले हैं, वो मई का चुनाव नवंबर में कराएंगे, लेकिन इन बिटवीन में चाहे वो 2 महीना बढ़ा लें, 4 में 1 साल बढ़ा लें, ले तुम और ले, लेकिन आखिरी दम इनको जाना है। अब आगे कौन आएंगे, कैसे आएंगे, ये जनता पे निर्भर करता है। जनता कैसे जनप्रतिनिधि को चुनता है, उस पे जनता को सोचना होगा। उसके लिए भी हम लोगों ने अपील किया है कि अच्छे सच्चे लोग, अपने लोग और अपने क्षेत्रीय लोगों को चुनाव में लाओ, ऐसे कॉर्पोरेट हाउस को बाहर को। लेकिन सर पहलवानों की बात चलिए तो अगर ब्रजभूषण का सरकार बचाव क्यों कर रही है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है? वो इसलिए मेरे भाई कि ब्रजभूषण के सीने में बीजेपी सत्ता पक्ष के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो राम मंदिर, अयोध्या मंदिर के वक्त से हीरो बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। आज उसके पास हेलीकॉप्टर है, आज उसके पास 12-13 कॉलेजेज हैं, आज उसके पास अकूत संपत्ति है। इतना कम समय में, लेकिन ये जो पहलवान बैठे हैं ये भी तो हीरो है। आप कहते हैं कि इनका आय से अधिक संपत्ति नहीं रख सकते, कानून है। आप उसको पकड़ेंगे, उसके सारे प्रॉपर्टी, तो आपसे आय से अधिक प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? आज हमारे पास अगर 500 गज का प्लॉट हो, अगर 4 मंजिली घर हो, तो कहेंगे 500 गज बनाया कैसे? आप सारा हिसाब दो कहाँ से लाए। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर, 5 कॉलेज, 10 कॉलेज, फलना डिकना, इतना सारा। और आप जो है, आप पे पास्को एक्ट है, गुंडा एक्ट है, आप पे जो है 302 का धारा लगाया हुआ, यूपी में 38 केसेज हैं, और उसको आपने छूट दे रखा। तो इस तरह का कानून नहीं चलेगा कि आप एक तरफ इनकाउंटर कराते हो। ठीक है, आप जात पात की बात करते हो, आपने अतीक को उसको मार दिया, ठीक है, तो इसको भी मार दो। जितने गुंडे सबको मारो ना, जात मत देखो, जो गलत है उसको मारो, उसको पकड़ो ना। लेकिन जात की राजनीति हो रही है, सत्ता की राजनीति हो रही है। ये सत्ता वाले हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, मैं तो इसको मारूंगा, और ये मेरा भाई, इसको बचाऊंगा। तो इस तरह का मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आज वही बेटी सड़कों पर है। भाई वो तो हमेशा सब कुछ कहते रहे, वो सब कुछ कहते हैं भाई। अभी गए जापान, अभी गए ऑस्ट्रेलिया, उनका स्वागत भी हुआ, जापान में उनकी बेइज्जती भी हुआ, कई जगह स्वागत हुआ, कई जगह उनके सम्मान भी मिला। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया से निकले तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 5 यूनिवर्सिटी पे बैन लगा दिया, मालूम है? 5 यूनिवर्सिटी पे कहा कि इनके बच्चे हम एडमिशन नहीं लेंगे। जो जाके पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, उस पर बैन लग गया। क्या आपने वहाँ क्या फूका? यही इज्जत मिला कि हमारे 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे, अगर मान लीजिए हर यूनिवर्सिटी से 10-10 बच्चे जा रहे हैं, तो 50 बच्चे पे अगर बैन लगा है, तो आपने यही मुझे सौगात में दिया। आप वाहवाही कर रहे हो, 100-200 करोड़ रुपये घूमने में खर्च करो, किसका? हम पैसा, हमारे टैक्स, हमारे मेहनत का पैसा आप फूक रहे हो। आप अपनी सैलरी से करो ना, आप सुविधा मत लो। आप कहो कि मैं खाऊंगा कहाँ, चलो आओ मैं लंगर खिलाता हूँ, इसी पार्लियामेंट के पीछे में हमारा गुरुद्वारा, मैं रोज़ खाना खिलाऊंगा, रोज़ घी में आपको हलवा खिलाऊंगा, बढ़िया खाना खिलाऊंगा। लेकिन आप मुझे लूट करके आप करोड़ों लूट रहे हो, और कह रहे हो मैं खाली झोला लेके आया हूँ। अब ये नहीं कहा कि मैं झोला खाली लेके जाऊँ, उन्होंने कहा झोला लेके उठा के जाओ। अब झोला में माल कितना जाएगा? यही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। कौन चेक करेगा आपको? हमें किसी को ताकत है, हिम्मत है कि चेक करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि रेप हुआ तो आप, अरे भैया करें, आप वो फोटो दिखाओ। अरे मैं अगर कपड़ा उतार के, मेरा कपड़ा चीर करके मुझे रेप कर रहे हो, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा या पहले वीडियो लगाऊंगा कि भैया हमारा रेप होने वाला, पहले वीडियो बना लेना, कल को दिखाना होगा। अरे कमाल की बात करते हो यार। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर एक औरत आपको शिकायत करती है, आप उस पर एफआईआर कीजिए, आप उसको अरेस्ट कीजिए। आप पास को लगा दिया, एफआईआर हो गया, उसके बाद आप उसको छोड़ रखा। आम आदमी होता तो अभी जेल में सड़ता रहता। कोई जरा सा कुछ गलत किया, छोड़, आप उसको अंदर ले जाते हो। कोई अगर जरा सा बोलता है तो उस पर मानहानि केस करके उस पर आपने ये कर देते हो। लेकिन आप उसको क्यों बचा रहा? वो दबंग है, वो आपकी पार्टी का। अगर दूसरी पार्टी का होता तो ये तो कुछ होता ही नहीं, हो तो जाता उसी दिन। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, क्या जो 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, नई संसद भवन कर रहे हैं, मैं माफ करूंगा, काट रहा हूँ। संसद भवन का उद्घाटन नहीं होने जा रहा है, बिष्टा भवन का उद्घाटन। बिष्टा भवन, बिष्टा उनका जो किला है, राजतंत्र के लिए जो बुनियाद पड़ रहा है, जहाँ संगोल, जहाँ राज दंड का जो डंडा रखा जा रहा है, वहाँ पे अशोक स्तंभ होना चाहिए था, वहाँ पे अशोक चिन्ह होना चाहिए था, वहाँ पे गांधी जिम होना चाहिए था, वहाँ पे अम्बेडकरवादी होना चाहिए था, जहाँ पे वो राजदंड रख करके मैं राज करूँगा, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। वहाँ दरबार लगेगा। हाँ, वो लगाते ना अमृतसर का तलवार, लगाते ना, लगाते तलवार। 28 तारीख को प्रशासन इजाज़त देगा जो पहलवान है उन्हें जाने की? देखिए,
वो तो इंडिया गेट में भी जाने नहीं दिया। ये कह रहे हैं जाने के लिए, रोकेंगे, ये जाने नहीं देंगे। मैं भी वहाँ का इनविटेशन के लिए क्या था, तो उन्होंने कहा कि जी वीवीआईपी कम लोग होंगे, आप उसको मत मांगे। तो मुझे भी इनविटेशन नहीं मिला। अमूमन 26 जनवरी वगैरह का मुझे इनविटेशन मिल जाता है, लेकिन इसका इनविटेशन हमें नहीं मिल रहा। तो जब हमें नहीं मिल रहा तो बाकी लोगों को जाने नहीं देंगे, रोकेंगे, ये अपनी इसे रोकेंगे। लेकिन सांकेतिक ये जो कह रहे हैं कि हम घेरेंगे, जहाँ घेर लो, जहाँ रोक लो, रोकेंगे। लेकिन उस दिन होगा, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, बाकी संस्थाएं भी यहाँ आ रही है, और यहाँ पे बड़ा 28 को इसी जंतर मंतर पे एक बड़ा हंगामा होने वाला। हाँ ठीक। देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस जिन्होंने आपके सामने अपनी बातचीत रखी। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से नए संसद भवन का मोदी सरकार उद्घाटन करने जा रही है, वो नया संसद भवन नहीं, एक जो पुराने समय में जो अंग्रेज़ों के समय की जो रणनीति चलती आ रही है, उसी रणनीति की चलाने की प्लानिंग कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।